आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले मणिपुर के अंदर क्या हुआ था, वहाँ का माहौल कैसा था, किस प्रकार से वहाँ पर लोगों में हिंसा भड़क गई थी और ईसाई लोगों को किस प्रकार से वहाँ पर सताया गया था। यहाँ तक कि कुछ वीडियोज वायरल हुई थी। आई होप कि आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा और जानते भी होंगे। लेकिन उस समय में किसी ने उन बातों पर एक्शन नहीं लिया, ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर जाकर गरीबों से मिले, जो लोग दुख में थे उनसे बिल्कुल भी उनको सांत्वना नहीं दी। लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे को आज फिर से राहुल गांधी जी ने, क्योंकि वो मणिपुर का मामला आज भी गरमाया हुआ है, आज भी ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन जब राहुल गांधी विपक्षी नेता बने हैं तो उन्होंने इस बात को लोकसभा में सबके सामने रखा है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो राहुल गांधी जी ने कहा है सच में सामने वालों के हृदय सिद्ध गए होंगे। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि अब मेरे साथ ऐसा होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखकर जाइएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था, जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाहता हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की, और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, सम्मान करें, ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही, और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है,
यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने यह सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते? महिला का दर्द नहीं सुन सकते? महिला का दर्द सुनने का आपका धैर्य नहीं है? महिला का दर्द नहीं सुन सकते? महिला का दर्द नहीं सुन सकते? जैसे ही मैंने उससे यह सवाल पूछा, बैठो। सर प्लीज सर, शर्म करिए, शर्म करिए। जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को? वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई। मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप। तो सवाल उठता है, 1 मिनट बैठिए। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं, मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं, आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। किसकी आवाज सुनते हैं? इसकी आवाज सुनते हैं, और इसलिए सुनते हैं। नो, ये गलत तरीका माननीय सदस्य। देख लीजिए अदानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है। देख लीजिए, ये पहले और ये बाद में। गलत तरीका आपका। रावण 2 लोगों की सुनता था। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अदानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए माननीय सदस्य।
रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, आपने चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप चलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। दोस्तों अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने ये बात बोलकर उनको कही है कि जब मैं बोलूंगा तो तुम्हें गोले से लगेंगे, तुम्हें दुख तो होगा, तुम्हें पीड़ा तो होगी, लेकिन मैं बोलूंगा क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ। और किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों के लिए लोगों को नियुक्त करता है, बचाता है, उनकी रक्षा करता है। अभी आप लोग जानते हैं कि कोई इस मुद्दे पर बोलने वाला नहीं था, लेकिन फाइनली परमेश्वर ने राहुल गांधी को खड़ा किया इस मुद्दे पर बोलने के लिए। और राहुल गांधी बिल्कुल सच्चे हैं और वो सही समय पर उन्होंने इस बात को सामने रखा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज भी मणिपुर के अंदर वो हिंसा भड़की हुई है, आज भी वहाँ पर लोग दुख में हैं, परेशानी में हैं, भूखे हैं, बेघर हो चुके हैं। कितने ही लोगों को मतलब अपनी जान से हानि उठानी पड़ी, कितनी ही बुरी हालत वहाँ पे थी और कितना बुरा आज भी वहाँ पे हो रहा होगा। लेकिन दोस्तों कोई इसके ऊपर बोलने वाला नहीं है। लेकिन फाइनली किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है और इस बात को लोकसभा में सबके सामने रखा गया। लेकिन जब विपक्षी राहुल गांधी जी ने ये बातें उनके सामने रखी तो किस प्रकार से जो दूसरे लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, किस प्रकार से बोलने लगे, भड़क गए इस बात के लिए, ना जाने क्या क्या कह रहे थे। आप लोगों ने वीडियो में ज़रूर सुना होगा। मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो सही समय पर हर एक इंसान का न्याय करेगा और कुछ ढका नहीं है जो खुलेगा नहीं। लोगों ने सोचा होगा कि बात ख़त्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही समय पे परमेश्वर बातों को खोलता है। परमेश्वर के सामने कुछ भी ढका नहीं है जो ढका ही रह जाएगा। परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला है और सही समय पे सही बातों में वो सही टाइम के ऊपर सब बातों का न्याय करता है, क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर है और वो कभी भी अपने लोगों को नहीं बोलता। आप लोग जानते हैं कि मणिपुर के अंदर किस प्रकार से लोग तो सोच भी नहीं सकते कि इतना दुख उन लोगों ने उठाया, कितना पीड़ा उन लोगों को उठाना पड़ा है, कितनी हिंसा वहाँ पर हुई है, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों ने अपने लोगों को खो दिया, कितने लोग मतलब आप सोच भी नहीं सकते, कितनों ने अपनी इज्जत को गंवा दिया। क्यों? क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उस मुद्दे के ऊपर कुछ बोला ही नहीं। लेकिन फाइनली आज किस प्रकार से राहुल गांधी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि सब बातें जो हो चुकी थी, मत भूलो कि वो होकर रह गए, लेकिन परमेश्वर सही समय पे सब बातों को याद करने वाला और अपने लोगों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा एंड अपनी राय ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।